जनरल स्टडीज़ का स्कोप आजकल इंडिया में ज़्यादा क्रेज़ बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स मेडिकल या इंजीनियरिंग के अलावे जनरल स्टडीज़ पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर हम ग्राफ से एक सोचें तो हमारा ईयर टू ईयर हमारा वो ग्राफ इंक्रीज़ करते जा रहा है जनरल स्टडीज़ की तरफ। तो जनरल स्टडीज़ में एक कोर्स आता है जो कि जिसको कहते हैं हम बैचलर इन साइंस, मतलब बीएससी। और बीएससी में अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़े तो एक आता है फिजिक्स। हमारा फिजिक्स से स्पेशलाइजेशन बहुत स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। तो इस आज का वीडियो जो होगा वो बीएससी फिजिक्स पे ही होगा। इसमें हम सारी बातें करेंगे फिजिक्स के बारे में। इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं, आगे आप किस किस एरिया में आगे वर्क कर सकते हो, या इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन। तो मैंने यार बहुत सर्च करके बहुत रिसर्च किया, सभी जगह से पता किया, एंड आपके लिए बहुत मेहनत किया यार। और सब जगह से मैंने एक निकाला है कि क्या क्या स्कोप्स हैं। और मैंने इस चीज़ जो मैंने बनाया है चार्ट, एक फ्लो चार्ट एक टाइप का बनाया है, उसमें मैंने हर पार्ट वाइज मेंशन किया। मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है कि आपको बीएससी के बाद क्या क्या चीज़ें हैं, अगर एमएससी करेंगे तो किस चीज़ से एमएस करेंगे, उसके बाद क्या क्या है, पीएचडी कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अभी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। तो अब मेरी ये सिर्फ स्क्रीन पे अब आएगी जो भी है। आप मैंने फ्लो चार्ट बनाई है और मैं बस बोलते जाऊंगा पीछे से, तो आप बस देखते रहो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का। तो आप पर्टिकुलरली अगर देख रहे होगे तो पहला आपको दिख रहा होगा एमसीए। तो जिनको नहीं पता वो उसके बारे में बता देता हूँ। एमसीए जो कोर्स है वो है हमारा मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये स्टूडेंट बीएससी फिजिक्स के बाद भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को स्टूडेंट्स को क्रेज होता है कि हमें हमें कोडिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, तो बेसिकली ये चीज़ वो कर सकते हैं। बट ये देखा गया है कि बीसीए के बाद ही एमसीए मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है या कंप्यूटर में आपको नॉलेज अच्छा है तो आप इस पर कर सकते हो। इस पर स्कोप आगे बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे भी आपको कंपनीज लेती है। तो उसमें ही आपको एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। तो ये कोर्स करना मतलब है कि आप प्रेस्टिजियस कॉलेज से करोगे तभी बेनिफिशियल है, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए प्रेस्टिजियस कॉलेज में मोस्टली अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं सीधा आपको प्लेसमेंट प्लेस करने के लिए। तो पहला जो आता है एक निमसेट का एग्ज़ाम होता है। तो निमसेट का एग्ज़ाम हम अगर उसका आप जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक टेस्ट होती है जिसमें आपको एनआईटी में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम होती है। एनआईटी एडमिशन अगर आप चाहिए, आपको एमसीए एनआईटी से करना है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर क्वालिफाई करते हो तो ऑब्वियसली कि आपका एनआईटी में हो जाएगा। दूसरी जो एग्ज़ाम है वो हमारी है बीएचयू की। बीएचयू में बता देता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और जो कुछ कॉलेजेस और हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू। तो ये बात थी एमसीए की। आप एमसीए में भी स्कोप कर सकते हो बीएससी के बाद। दूसरी बात जो आती है वो है एमबीए। एमबीए सबको पता होगा। तो एमबीए का क्या है बात कि इसको तो हम पहले तो इसका एक फुल फॉर्म में बता देता हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको क्या है कि मैंने एग्जांपल्स कुछ आपको दिए हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एफएमएस हो गया, फिर आपको आईआईएम हो गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं मैनेजमेंट के लिए। तो एफएमएस एक एग्ज़ाम होता है। इससे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मेरिट पे आप पढ़ सकते हो। तो एफएमएस का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। फिर आप बात आता है अगर दूसरे कोर्स के बारे में, तो बहुत कुछ ये सब तो मैंने जो बताया आपको ये प्राइवेट कंपनी में मोस्टली इसमें है। अब आती है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आप जॉब ले सकते हो बीएससी के बाद। एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी है। इंडियन डिफेंस सर्विस, इंडियन रेलवेज़, ये सब गवर्नमेंट जॉब्स में आती है जो कि आप बीएससी के बाद परस्यू कर सकते हो। और एक जो आती है बीएससी के बाद वो बीएड है। मतलब अगर आपको टीचिंग का शौक़ है, आपको पढ़ाने का शौक़ है, तो आप बीएड कर सकते हो। फिर आप उसके आगे टीचर बन सकते हो। तो ये बात हमारा जो था वो था सिर्फ बीएससी के बाद जस्ट हम क्या कर सकते हैं। अब अगर बात आती है एमएससी की, अगर हम एमएससी आगे फॉरवर्ड करते हैं, हमको पोस्ट ग्रेजुएट करना है फिजिक्स में ही, तो फिजिक्स में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे होगे एकॉस्टिकल फिजिक्स, मतलब ये साउंड से रिलेटेड है। दूसरी जो है एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये भी आपको स्पेस साइंस से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी मतलब सेलेशियल बॉडी, ये सब टाइप्स है, उससे रिलेटेड ये कोर्स है। वैसे उसी तरह बहुत सारे 4-5 और कोर्स है, जैसे बायोफिजिक्स हो गया।
न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, मटेरियल फिजिक्स हो गया, मॉलिकुलर फिजिक्स हो गया। तो मोस्टली जो स्टार्टिंग के 3 हैं उसका ज़्यादा क्रेज़ होता है। अगर कोई बंदा एमएससी अगर चॉइस में लेता है करने का, तो मोस्टली जो स्टार्टिंग के 3 है उसमें उसी में ज़्यादा क्रेज़ है लेने का। फिर आपने एमएससी जब कंप्लीट कर ली, तो मैंने तीसरा जो पार्ट बनाया है वो आफ्टर एमएससी आप क्या क्या कर सकते हो। तो आफ्टर एमएससी अगर आप देख रहे हो तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। एक नेट का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको लेक्चरशिप करना है या पीएचडी करनी है तो नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्ज़ाम होती है। तो आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आप लेक्चरर बन सकते हो किसी भी कॉलेज में, प्रेस्टिजियस कॉलेज में। फिर दूसरी बात आती है, तो एक देख रहे होगे आप, कैरियर इन फॉरेंसिक साइंस। तो ये मोस्टली यूपीएससी, एसएससी या स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ही कंडक्ट करती है इस एग्ज़ाम को। पर्टिकुलरली एक फॉरेंसिक लैब में मतलब फॉरेंसिक लैब के लिए ही पर्टिकुलरली एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। तो इसमें अभी आप करियर बना सकते हो एमएससी के बाद। लेकिन फिर आती है गेट की एग्ज़ाम। गेट की एग्ज़ाम मतलब बात आती है कि आपको ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि आपको देनी पड़ेगी। और गेट का मतलब है कि अगर आप निकालते हो तो बहुत सारे मतलब कंपनीज़ हैं जिसमें 50 से 51% तक शेयरिंग गवर्नमेंट की होती है। तो मतलब उसे हम एक पीएसयू भी कर सकते हैं। पीएसयू बोलते हैं, मतलब पीएसयू का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इससे भी आप जा सकते हो अपने आफ्टर एमएससी के बाद। तो ये पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि हाफ शेयरिंग गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट है। तो जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, गेल, GALE, BEL, NTPC और ये सब कंपनीज हो गए आपको। और फिर गेट के एग्ज़ाम के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो कोई भी आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में। फिर आपको बात आती है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, नाइलेट की एग्ज़ाम होती है। नाइलेट का मतलब फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एग्ज़ाम मोस्टली किस लिए है कि आपको उसमें ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें कुछ कुछ पोस्ट हैं। जैसे कि बता देता हूँ, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर, एज लाइक ये साइंटिस्ट का ही टाइप पोस्ट है इसमें। फिर बात आती है, आप एमएससी के बाद एमफिल भी कर सकते हो, एमफिल या पीएचडी। तो मतलब फिलॉसफी में पीएचडी या मतलब मास्टर्स ऐसा कर सकते हो। तो मैं बता दूँ इसमें ऑप्शन, इसमें डिफरेंस क्या है। एमफिल मतलब हो गया मास्टर ऑफ फिलोसफी, सॉरी, मास्टर इन फिलोसफी। और पीएचडी का मतलब हो गया कि डॉक्टर इन फिलोसफी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक कॉलेज है जो कि ज़्यादा क्रेज़ में आती है एमफिल के लिए। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो इसमें आपको नेट एग्ज़ाम या जेआरएफ एग्ज़ाम का नो नीड, मतलब कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है। और इसमें आपको सेपरेट टेस्ट होती है इस चीज़ की। ये कॉलेज में एंट्री के लिए सेपरेट टेस्ट है और इंटरव्यू भी होती है पर्टिकुलरली। फिर आप लास्ट जो एक देख रहे हो, बस एक हमारा बचा हुआ है टाइफर का एग्ज़ाम। ये मोस्टली पीएचडी के लिए होता है। और टाइफर का फुल फॉर्म जो है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये मोस्टली इसके 3-3-4 ब्रांच हैं हर सिटी में। जैसे कि मुंबई में आपको मेन ब्रांच है, ये मेरिट वाली कॉलेज है। आपको इसका एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा पीएचडी के लिए अगर आपको परस्यू करना है आगे तो फिजिक्स पे। तो इसका मुंबई में मेन ब्रांच है, फिर पुणे में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है। तो मैंने लगभग सारा कुछ बता दिया। और ऑप्शंस तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो मैंने यार तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया है, मेरे लिए बस आप एक काम करो कि बस नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक बटन है आप उसमें आप क्लिक कर दो। और आने वाले वीडियो आगे आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो बीएससी केमिस्ट्री पे होगा, क्या क्या स्कोप्स हैं केमिस्ट्री में। तो मैं उसमें बेसिकली सब कुछ बताऊंगा, उसमें भी रिसर्च करके अपना खुद का। तो ठीक है, थैंक यू।